जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। राजवल्लभ ग्रंथ अध्याय 1 मिश्रक लक्षण। मंगलाचरण। प्रथम श्लोक। गणपति, सूर्य, विष्णु, पार्वती और महादेव आपको आनंद दें तथा आपको ऐसा घर प्रदान करें जो सदैव लक्ष्मी, सुख व आरोग्य से युक्त हो। श्लोक 2 गणेश जी की स्तुति। जिनका एक दांत है, जिनका शरीर सिंदूर से शोभायमान है, जिनकी अत्यंत विशाल सूंड है, जिनका शरीर सर्प से सुशोभित है, जो सिद्धि और बुद्धि से सेवित हैं, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए देव, नाग, मनुष्यजन जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे पार्वती के पुत्र की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक 3 सरस्वती जी की स्तुति। जिनको जानने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है, जिन्हें तीनों लोग नमस्कार करते हैं, जो कल्याणकारी हैं, आद्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जिन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, जो सदा आनंद रूप से सभी प्राणियों में निद्रा, क्षुधा और तृष्णा के रूप में रहती है, ऐसी चैतन्य रूपी ब्रह्मपुत्री मुझ पर प्रसन्न होकर लगातार विश्व को अवलोकन करने की शक्ति प्रदान करें। श्लोक क्रमांक 4 विश्वकर्मा जी की स्तुति। जिनके एक हाथ में गज, दूसरे में सूत्र, तीसरे हाथ में कमंडल तथा चौथे हाथ में पुस्तक व ज्ञान सूत्र धारण कर रखा है, जो हंस पर आरूढ़ हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने मस्तक पर सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, इतना ही नहीं वरन सब प्रकार से जिनका शरीर वृद्धि को प्राप्त है तथा जिन्होंने तीनों लोक के सभी प्रकार के देवघर, राजघर आदि सभी सुंदर घरों की रचना की है, ऐसे जगत के हितकर्ता विश्वकर्मा आपकी रक्षा करें। श्लोक क्रमांक 6 घर की प्रशंसा। जिस घर में स्त्री, पुत्र आदि का भोग और सुख मिलता है, जिस घर से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, जो घर प्राणियों का विश्राम स्थल है, इतना ही नहीं ठंड, वर्षा और गर्मी के भय का जिससे निवारण होता है, और बावड़ी, कुआं आदि का सुख, मंदिर निर्माण कार्य सब घर से ही उद्भूत होते हैं, इसलिए विश्वकर्मा आदि सभी देवता प्रथमतः घर की इच्छा करते हैं। श्लोक क्रमांक 6 गृह आरंभ। शास्त्र के अनुसार बताए गए महीने में, बलयुक्त नक्षत्र में, शुक्ल पक्ष में, चंद्रमा के बल में, शुभ दिन, शुभ शकुन, उत्तरायण के सूर्य में गृह का आरंभ एवं प्रवेश करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 7 मासानुसार फल। चैत्र के महीने में घर का आरंभ करने से शोक उत्पन्न होता है, वैशाख के महीने में धन की प्राप्ति, ज्येष्ठ में मृत्यु, आषाढ़ में पशुओं का नाश, श्रावण में पशुओं की वृद्धि, भाद्रपद में ग्रह का आरंभ करे तो वह घर शून्य होता है, अश्विन में क्लेश, कार्तिक में नौकर का नाश, मार्गशीर्ष तथा पौष में धान्य की प्राप्ति, माघ में अग्नि का भय तथा फागुन मास में ग्रह का आरंभ करने पर लक्ष्मी की वृद्धि होती है। श्लोक क्रमांक 8 सूर्य की राशि से गृह विचार। सिंह, कर्क, मकर तथा कुंभ राशि के सूर्य में होने पर
पूर्व पश्चिम दिशा वाले द्वार का घर बनवाए। तुला, मेष, वृश्चिक व वृष राशि के सूर्य होने पर दक्षिण तथा उत्तर के मुख वाले घर का आरंभ करना चाहिए। यदि कोई कुमति से विपरीत करे तो द्रव्य का नाश होता है। कन्या, मीन, धनु और मिथुन राशि में सूर्य होने पर ग्रह का आरंभ नहीं करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 9, वत्स चक्र। कन्या, तुला, वृश्चिक इन 3 राशियों के सूर्य पर वत्स का मुख पूर्व दिशा में होता है। धनु, मकर, कुंभ इन राशियों में सूर्य हो तो वत्स का मुख दक्षिण में। मीन, मेष, वृष इन 3 राशियों के सूर्य में पश्चिम में, और मिथुन, कर्क, सिंह के सूर्य में वत्स का मुख उत्तर दिशा में होता है। वत्स के मुख के सामने घर का द्वार होने पर हानि, वत्स के पीछे द्वार होने पर आयु का क्षय। लेकिन सिंह, वृषभ, वृश्चिक तथा कुंभ इन 4 राशियों के सूर्य में चारों दिशाओं के द्वार में वत्स का दोष नहीं लगता है। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 10 में दिशा ज्ञान की विधि का वर्णन है। जिस दिशा में मेष व तुला राशि का सूर्य उगे उसे पूर्व जानना। जिस दिशा में श्रवण व कृत्तिका नक्षत्र उगे उसे पूर्व जानना। चित्रा और स्वाति इन दोनों नक्षत्र के मध्य पूर्व दिशा को समझना। इस प्रकार से विद्वानों ने 5 प्रकार से पूर्व दिशा को बताया है। इस प्रकार से दिशा का साधन कर प्रासाद व नगर बनवाए तो आयु और धन की वृद्धि होती है, लेकिन दिग्मूढ़ होने पर आयु व धन का नाश होता है।